Hello students, welcome to this video of chapter 7 measurement. आज के वीडियो के सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम की। तो चलिए प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज में क्या कहा है देखते हैं। देखो, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बाय द गिवन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने पहले पार्ट में कहा था कि ये जो हम मेजर करेंगे ना, कर रहे हैं ना, वो सब नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्केल से मेजर करेंगे तो उसको ही स्टैंडर्ड बोला जाएगा। ये सबसे पहला है, पेंसिल बॉक्स को मेजर करना है इरेजर से। चलो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। चलिए, तो ये है पेंसिल बॉक्स, ये रहा, बराबर। ये तो बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है ना, कुछ दिखता ही नहीं, बराबर। तो ये रहा पेंसिल बॉक्स, इसको मेजर करेंगे इरेजर से। मेरे पास जो फैंसी पेंसिल बॉक्स यूज करते हो ना, ऐसा नहीं है, ये है। तो मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ। देखो, ये मैंने पेंसिल बॉक्स रख दिया, और ये इरेजर से कैसे मेजर करेंगे, तो हमको ऐसे इरेजर रखना है। फिर मैंने पेंसिल से यहाँ पर मार्क करके रखा, देखो। फिर हम दूसरे ये लिख देंगे, इस 2। फिर ये फिर से यहाँ पर रखा 3, यहाँ पर मार्क करके रखा 4 हुआ ना। फिर 5 6, बराबर 6। और ये ऊपर थोड़ा और हो रहा है, तो हम 6 और 7 के बीच का है। तो हम अभी जब सीख रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि 6.5, हम डायरेक्ट 6 ही लेंगे, सिर्फ 6 लिखते हैं। देखो, बराबर। आप चाहे तो 7 भी लिख सकते हो। तो ऐसे हमने नॉन स्टैंडर्ड तरीके से मेजर किया कि ये पेंसिल बॉक्स को, कंपास बॉक्स को इरेजर से कैसे मेजर करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे 6 इरेजर बाजू बाजू में रखेंगे तो ये एक कंपास बॉक्स की लेंथ हो जाएगी। नाउ इन सेकंड, टूथब्रश इज इक्वल टू ब्लैंक मैचस्टिक। भाई मेरे पास यहाँ पर टूथब्रश नहीं है, पर मान लो कि ये आपका टूथब्रश है, बराबर। ये पेंसिल की जगह पे टूथब्रश, तो ये है मैचस्टिक। तो आपको मैचस्टिक ऐसे रखनी है टूथब्रश के साथ, बराबर। फिर ऐसे पकड़ के रखना है, हिलने नहीं देना है। देखो 1, फिर ये उसके बाजू में रखो 2, और ये 3। देखो 3 मैचस्टिक होते होते तो यहाँ एंड पे आप आ गए। अगर आपका टूथब्रश बड़ा होगा तो आपको आगे लिखना है, पर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बराबर। आपको ऐसे मेजर करना है। अब वाटर बॉटल को क्रेयॉन से मेजर करना है। आपकी जो बड़ी वाटर बॉटल होगी ना, उसको ऐसे बराबर पकड़ के रखना है, और बाजू में क्रेयॉन रखते जाना है। 1 क्रेयॉन, 2 क्रेयॉन, 3 क्रेयॉन, ऐसे। वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब पेंसिल को शार्पनर से मेजर करना है। तो ये देखो, ये रही पेंसिल, बराबर। इसको हम एक पेंसिल बॉक्स के साथ फिक्स कर देते हैं। अब ये रहा शार्पनर। चलो, तो मैंने शार्पनर यहाँ पर रखा, मार्क कर लिया। देखो 1 शार्पनर हुआ, फिर 2 शार्पनर, 3 शार्पनर, 4 शार्पनर। और ये अगर मान लो कि आपकी पूरी पेंसिल है, पूरी फुल पेंसिल है, तो 5 शार्पनर तो हो ही जाएगा। तो हम लिख देते हैं 5 शार्पनर। अब ऐसे आपको मैथ बुक, आपकी जो मैथ्स की बुक होगी ना, टेक्स्ट बुक के, इसको ऊपर आपको इरेजर रखना है। ये रहा इरेजर, ऐसे इरेजर रखते जाना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, बराबर। ऊपर से नीचे तक भी आप मेजर कर सकते हो, तो वो खुद करना, बराबर। और ये ब्लैक बोर्ड, जो हमारे स्कूल में क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है ना, उसको हमने पूरी नई पेंसिल लेके मेजर किया, तो वो 14 पेंसिल हो रही थी, बराबर। ऐसे पेंसिल रखते गए, 1 पेंसिल, फिर 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, ऐसे रखते गए, तो पूरी 14 पेंसिल हुई थी। तो ऐसे हम नॉन स्टैंडर्ड तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया, अब आपको करना है बाकी। क्या ये जो 2 बाकी है ना, तो आपको घर पे करनी है।
फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर क्या ब्लैंक में क्या फिलअप करना है। वेट ऑफ पपैया इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लैंक बॉल्स। अब यहाँ पर ये फिजिकल बैलेंस दिया है, बिल्कुल इक्वल लेंथ पर, इक्वल बैलेंस में है। तो एक वन साइड पे पपैया रखा है देखो, और यहाँ पर बॉल्स रखे हैं। तो हमें काउंट करना है कितने बॉल्स है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पीछे भी बॉल जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम मान लें कि ये भी बॉल ही है। तो टोटल 9 बॉल्स हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9। क्या लिखेंगे? 9, बराबर। चलो, तो 1 पपैया इज इक्वल टू वेट ऑफ 9 बॉल्स हो गया। अब आगे चलते हैं, वेट ऑफ पर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लैंक ब्लॉक्स। अब यहां पर भी मुझे जूम करके दिखाना पड़ेगा। देखो क्या दिख रहा है, ये पर्स रखा है और यहां पर ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 और ये 3। सो 3 ब्लॉक्स है। तो हम यहां पर लिख देंगे 3 ब्लॉक्स। वेट ऑफ पर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 ब्लॉक्स। चलो फिर आगे चलते हैं, यहां पर तो जूम किए बिना आपको दिख जाएगा। वेट ऑफ पेंसिल बॉक्स, बराबर ना, ये वेट पेंसिल बॉक्स है, यहां पर बॉल है। कितने बॉल है? 2। तो लिखो यहां पर 2 बॉल्स। फिर आगे चलते हैं, वेट ऑफ अ रैकेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लैंक ब्लॉक। अब कितने ब्लॉक है देखो, गिनो आप, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 रैकेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। भाई आप जब वेजिटेबल लेने जाते हो, शॉप में कुछ खरीदने जाते हो, तो ऐसे क्या रखता है यहाँ पर, जो चीज़ हमें चाहिए, मानो कि हम बोले कि शुगर चाहिए, बराबर। लेडीज फिंगर लेने गए वेजिटेबल वेंडर के पास, तो वो एक साइड में 1 पेन में लेडीज फिंगर रखेगा, तो दूसरे में क्या रखेगा, ब्लॉक रखेगा कि बॉल रखेगा। भाई वो बॉल भी नहीं रखेगा, ब्लॉक भी नहीं रखेगा, उसके पास स्पेशल रखने का कुछ होता है। क्या होता है, ऐसा देखा है क्या? देखो मैं यहाँ पर पिक्चर बना के दिखाता हूँ, ऐसा उसके पास होता है क्या, बराबर। अब जब मम्मी के साथ वेजिटेबल या शॉप में कुछ लेने जाओ ना, तो वो अंकल से मांगना कि अंकल अंकल वो मेजरिंग स्केल दिखाओ, तो वो ना नहीं कहेंगे, आप ऐसे देखना, बराबर। इसके ऊपर माप लिखा होता है। तो हमें ये नहीं कहना पड़ता कि भाई हमें 5 ब्लॉक जितना लेडीज फिंगर दे दो कि 4 बॉल जितना शुगर दे दो। हम क्या कहते हैं, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड वेट है। चलिए वो फिर अगले स्टैंडर्ड में सीखेंगे। पेज को टर्न करते हैं, क्या कहा है देखो, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फेल्स। क्या है यहाँ पर, पढ़ते हैं। देखो, योर बुक इज लाइटर देन योर पेंसिल। भाई बुक, ये रही हमारी बुक, बराबर, और ये रही पेंसिल, उसमें से किसका वेट ज्यादा होगा? भाई ऑब्वियस, ये बुक बड़ी है तो बुक का वेट ही ज्यादा होगा ना। तो बुक लाइटर थोड़ी होगी, बुक तो हैवी होगी। तो ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो हमें लिखना है एफ। चलो, योर पेंसिल बॉक्स इज लाइटर देन योर लंच बॉक्स। भाई पेंसिल बॉक्स तो छोटा होता है, उसमें 4-5 पेंसिल होती है। लंच बॉक्स तो बड़ा होता है, उसमें लंच हमारा स्नैक्स भी बड़ा होता है। तो पेंसिल बॉक्स इज लाइटर देन योर लंच बॉक्स, वो सही बात है, क्योंकि पेंसिल बॉक्स लंच बॉक्स से तो कम ही वजन का होगा ना। तो ये यहाँ पर हमें ट्रू लिखना है। तो टी, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। ये बिल्कुल सही बात है, हमने आगे दिखाया था कि ये कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, उसी को तो ये वेसल की कैपेसिटी कहते हैं, कंटेनर की कैपेसिटी कहते हैं। तो ये भी ट्रू है।
चलो, पंपकिन इज हैवियर देन कैरट, बिल्कुल सही बात है। पंपकिन तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा पिक्चर में हमने देखा था ना, ऐसा पंपकिन होता है, देखो कद्दू, बराबर ना, कैसा होता है। और कैरट तो हमारी बीच बेचारी ऐसी पतली पतली होती है, बराबर ना। चलो, तो पंपकिन इज हैवियर, सही है। हैंडस्पैन एंड फुटस्पैन आर यूज टू मेजर वेट, नहीं भाई, वेट के लिए तो हैंडस्पैन नहीं यूज कर सकते, फुटस्पैन भी नहीं यूज कर सकते, उसके लिए तो हमें कोई दूसरी थिंग्स रखनी पड़ेगी, जैसे कि ब्लॉक्स और बॉल वगैरह। पर हैंडस्पैन और फुटस्पैन से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो ये तो फॉल्स है। चलो, हो गया। अब आगे चलते हैं। ये क्या कहा है, एक्सरसाइज 4, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर पिक्चर, पिक्चर के साथ मैच करो। फिंगर लेंथ, बराबर, फिंगर लेंथ कहाँ है, ये रही फिंगर भाई, उंगली, बराबर ना, फिंगर की लेंथ, तो इसको मैच करेंगे ऐसे, देखो। चलो, फिर फुट स्पान, ये रहा फुट स्पान, है ना, तो इसको मेजर ऐसे ज्वाइंट करो। फिर है हैंड स्पान, तो ये रहा हैंड स्पान, लास्ट फिंगर टू थंब। चलो, फिर है क्यूबिट, क्यूबिट यानी एल्बो से फिंगर, ये रहा। फिर पेस, पेस यानी स्टेप्स हमारे। तो चलो, ये तो बहुत इजी था, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एनी टू पार्ट, नैनी एनी नहीं, ये नैनी कुछ गलत लिखा है, यहां होना चाहिए मेंशन एनी टू बॉडी पार्ट्स दैट वी यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। भाई, लेंथ मेजर करने के लिए कोई भी दो पार्ट, बॉडी पार्ट यहां पर लिखो। देखो, फिंगर लेंथ, फुट स्पान, हैंड स्पान, क्यूबिट, पेस, कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख देना, मैं नहीं लिखने वाला। हैंड स्पान लिख दो, फिर क्यूबिट लिख दो, फुट स्पान भी लिख सकते हो, बराबर ना। चलो, तो ये आप खुद कर लेना, यहाँ से ऊपर से देख कर ही लिखना है। चलो आगे चलते हैं। मेजर द लाइन्स विद द शार्पनर गिवन एंड राइट इन द बॉक्स। यहाँ पर लाइन दी हुई है, और हमने जब अभी आगे किया ना एक्सरसाइज, भाई इरेजर रखा, शार्पनर रखा, मैच स्टिक रखी, ऐसे यहाँ पर ये लेंथ को मेजर करने के लिए शार्पनर रखे हैं। तो कितने शार्पनर हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5। पर मान लो भाई ये लेंथ यहाँ तक होगी, तो ये लाइन तो अभी हम सीख रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट लेंथ दी है 5 शार्पनर जितनी ही। चलो, तो ये 5 शार्पनर। फिर ये छोटी लाइन है, देखो, तो यहाँ पर 2 शार्पनर जितनी है, तो लिखेंगे 2 शार्पनर। ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 शार्पनर हो रहे हैं, तो 4 लिखो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 शार्पनर जितनी हो रही है लाइन, तो यहाँ पर लिखो 6। इजी है, खुद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम खत्म कर ही लेते हैं। ये चेक योर प्रोग्रेस, बराबर, प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज हो गई। अब चेक योर प्रोग्रेस की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ साथ। टिक द सॉर्टर ऑब्जेक्ट। भाई, इसमें से सॉर्टर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो लड़का है लड़की है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने पूछा है तो हम कह देते हैं कि भाई सॉर्टर कौन है, ये तो लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो टिक कर लेते हैं यहाँ पर। ये कैंडल दी हुई है, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, शॉर्ट कैंडल कौन सी है, ये रही, हो गया। इजी है ना। अब ये देखो, क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई, आपको पिछले साल आपने सीखा होगा, भाई लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बराबर। देखो, ये साइन है ना, तो लेस देन की साइन है, तो ये जो पॉइंट जो है ना, वो दो क्वांटिटी, दो के बीच में कंपैरिजन के लिए दिखाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर अगर मानो कि हमने 7 और 5 के बीच में कंपेयर करना है, तो 7 और 5, ये साइन अगर यूज करनी है लेस देन वाली, तो हमें ये दोनों में से छोटा कौन है, वो ये पॉइंट की ओर रखना पड़ेगा।
सो यहाँ पर हम रखेंगे 5 क्योंकि 5 स्मॉलर है, ये 7 बड़ा है ना, तो बड़ा ये ओपन साइड में रखना पड़ेगा, तो हम रखेंगे ऐसे। हम क्या बोलेंगे, 5 इज लेस देन 7, 5 इज स्मॉलर देन 7, ऐसे भी लिखते हैं। अगर ये साइन यूज करनी है तो ये पॉइंट की ओर छोटा होना चाहिए नंबर, तो ये रहा 5, 7 यहाँ आ जाएगा। और अब हम क्या कहेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर क्या कहा, 5 इज लेस देन 7, यहाँ पर वही चीज कही मगर डिफरेंट मैनर में, 7 इज ग्रेटर देन 5, बराबर। चलो, तो अब यहाँ पर क्या है, वन साइड में ये बैलेंस है ना, उसमें एक गिफ्ट रखी है और बॉल कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 बॉल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बराबर। नहीं दिखता अगर आपको तो मैं दिखाता हूं, देखो कितने बॉल है, 1 2 3 4, और यहां पर देखो यहां पर कितने बॉल है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर डॉल का वेट हो रहा है 5 बॉल जितना, गिफ्ट का वेट हो रहा है 4 बॉल जितना, बराबर। तो ये 4 बॉल जितना है, ये 5 बॉल जितना है, तो वेट ऑफ गिफ्ट इज इक्वल, वेट ऑफ गिफ्ट को वेट ऑफ डॉल के साथ कंपेयर करना है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ गिफ्ट का वेट 4 हो रहा है, यहाँ पर गिफ्ट का डॉल का वेट 5 हो रहा है, बराबर। हमें साइन रखनी है ये 3 में से कोई भी एक। देखो अगर यहाँ पर भी 4 बॉल होता तो हम इज इक्वल टू लिख देते क्योंकि दोनों साइड बराबर बराबर, पर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी 4 इज लेस, ये ग्रेटर, तो हमें लेस देन की साइन, अभी मैंने वो बताया ना, ये रहा कि ये पॉइंट की साइड कम नंबर आना चाहिए, लेस नंबर आना चाहिए। तो weight of gift is less than weight of doll हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये यहां मैंने लिखा, अगर आपको नहीं लिखा है तो फिर से देख लो कि 4 बॉल है, यहाँ 5 बॉल है, तो गिफ्ट का वेट 4 बॉल जितना है, ये 5 बॉल जितना है, डॉल का वेट ये लेस है, तो हमने लेस देन की साइन रख दी। चलो अब क्या है, 3 पॉट्स, ये रहा पॉट, 3 पॉट्स ऑफ वाटर कैन कंप्लीटली फिल ए बकेट। भाई एक अगर आपके पास बड़ी सी बकेट हो तो इसमें अगर 3 पॉट भर के पानी डालोगे तो वो पूरा बकेट भर जाएगा। कलर द पॉट्स रिक्वायर टू फिल 2 बकेट। भाई 2 बकेट को भरना है तो कितने पॉट चाहिए, तो यहाँ पर कहा है क्या, 3 पॉट्स, यानी ये 1 2 3 पॉट्स अगर लेंगे तो पूरी एक बकेट भर जाएगी। बकेट तो देखिए ना, देखो ऐसी बड़ी सी बकेट थी, बराबर, तो एक बकेट भरने में 3 पॉट्स पानी चला जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसी 2 बकेट है, 2 बकेट है, तो देखो ये 3 पॉट तो इसके लिए चला गया। अगर मान लो कि ये दूसरी भी बकेट है तो इसको भी भरने के लिए हमें और 3 पॉट चाहिए, 1 2 3 1 2 3, ये 3 पॉट इसमें चले जाएंगे, ये 3 इसमें चले जाएंगे, टोटल मिला के कितने पॉट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये 6 पॉट को कलर करना है क्रेयॉन से, कोई भी कलर लो, बराबर, ब्लू लो, पिंक लो, रेड लो, जो भी चाहिए वो आपको क्रेयॉन फुट करना है इसमें। चलो अब लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर लास्ट ही है, यस। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो, यूज ए पेपर क्लिप टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया है और पेपर क्लिप लेनी है आपको। पेपर क्लिप मेरे पास यहाँ नहीं है तो भी मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। देखो पेपर क्लिप ऐसी आती है, बराबर, जिसको हम यूपिन भी बोलते हैं, ऐसी, बराबर, ऐसी पेपर क्लिप होती है। तो मानो कि ये मेरे पास ये जो मैचस्टिक है ना, मैं पेपर क्लिप जितनी ऐसी तोड़ लेता हूं कि भाई ये पेपर क्लिप इतनी है, बराबर।
चलो, तो आप ये समझो कि ये पेपर क्लिप ही है। तो इसका यूज करके आपको मेजर करना है ये ऑब्जेक्ट। ब्रश देखो, मैंने एक 1 टाइम रखा और 2 टाइम रखा, बराबर। तो हम कहेंगे कि 1 ब्रश इज इक्वल टू 2 पेपर क्लिप। आपके पास अगर पेपर क्लिप हो घर में तो आप अपने पेपर क्लिप रख के देख लेना। चलो, 1 पेन इज इक्वल टू हाउ मेनी पेपर क्लिप? तो देखो, ये 1, ये 2 से थोड़ी ज्यादा हो रही है तो हम यहां पर भी लिखेंगे 2, बराबर। 1 मार्कर इज इक्वल टू हाउ मेनी पेपर क्लिप? देखो, मार्कर यहां से स्टार्ट 1, 2 और 3। यस, ये 3 हो रही है तो हमने लिखा 3। 1 मार्कर इज इक्वल टू 3 पेपर क्लिप, बराबर। ऐसे पेपर क्लिप को हमने यूज करके मेजर किया ब्रश, पेन और मार्कर को। चलो, आप ऐसे कोई भी चीज को मेजर कर सकते हो, प्रैक्टिस करना घर पे। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर तो हमारा मेजरमेंट का खत्म हो रहा है। हमने एक्सरसाइज कर ली, चेक योर प्रोग्रेस की भी बहुत इजी चैप्टर था, बराबर। आप भी अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस करना घर पे, अलग अलग चीज को मेजर करने की। नए वीडियो में दूसरे चैप्टर, कोई अलग चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।